हे दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द वॉइस ऑफ वृंदा में। तो आज मैं बात करना चाहती हूँ सच और झूठ के बारे में। देखिए, जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो हम वो दूसरे इंसान पे पूरी तरह से भरोसा करते हैं। रिश्ता किसी रिलेशन में होने का बाद हो, हमारे जन्म के बाद जब हम बड़े होते हैं, जब हमको समझदारी आती है, वो रिश्ता तब मिला हो या जन्म से जुड़ा हुआ रिश्ता कोई भी हो, बात होती है सच और झूठ की, अपने और पराये की, सगे संबंधी की। कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग बहुत पराये होकर भी अपने हो जाते हैं और कुछ जो हमारे अपने होते हैं वो भी पराये बन जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता। एक समय ऐसा हो जाता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारा अपना कौन है और पराया कौन है। इंसान की ज़िंदगी में बहुत संघर्ष होता है। इंसान की ज़िंदगी में कई मोड़ ऐसे आते हैं जब वो बहुत टूट जाता है। कभी उसको असफलता मिल जाती है, कभी कुछ काम होते होते रुक जाता है, कभी कभी कोई अपना ही धोखा दे देता है। ऐसे समय में ज़रूरत होती है एक ऐसे साथी की जो हमको समझ सके। ज़रूरत होती है एक ऐसे हाथ की जो हमें सहारा दे सके। लेकिन क्या होता है, जब हमें सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत होती है तो हमारा अपना कहने वाला इंसान हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आता। और तब हम इतने ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, इतने ज़्यादा उदास हो जाते हैं, इतने ज़्यादा टूट जाते हैं कि उस समय हमें एहसास होता है कि हमने पत्थर जमा करते करते हीरा गंवा दिया। इसीलिए अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा शख्स है जो आपकी बहुत केयर करता है, जो बहुत आपकी चिंता करता है, जो आपके गलत करने पर आपको रोक टोक करता है, उसकी कद्र कीजिए। क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि बेहतर की तलाश करते करते हम बेहतरीन को खो देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जिनकी तलाश ख़त्म नहीं होती कभी, हमेशा वो तलाश में होते हैं। और एक दिन ऐसा आता है उनकी ज़िंदगी में कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता, जिसकी तलाश वो ज़िंदगी भर करते रहे, जिसके चक्कर में वो अपने आप को दुखी करते रहे, अपने चाहने वाले को दुखी करते रहे, उसके हाथ में और उसके पास में फिर कुछ भी नहीं रहता। देखो, आज अगर दुख है तो कल खुशियाँ भी आएगी। तो क्या होता है ना कि इंसान का बुरा वक्त तो निकल जाता है, लेकिन असली चेहरे हमारे सामने आते हैं उभर करके। तब हमें अपने और परायों की पहचान होती है। उस समय हमें एक ऐसा शख्स हमारा साथ दे देता है जिसकी हमने सपने में भी कल्पना नहीं की होती है, उम्मीद नहीं की होती है। तब हमें इस चीज़ का रियलाइज़ होता है कि यार, जिसको हमने अपने जीवन में कोई जगह नहीं दी थी, आज वो हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा है। आज हमारे दर्द में उसको दर्द हो रहा है, हमारे तकलीफ़ से उसको तकलीफ़ हो रही है। अगर हम दुखी है तो सामने वाला हंस नहीं पा रहा, मुस्कुरा नहीं पा रहा है। वो होता है आपका सच्चा साथी, वो होता है आपका सच्चा हमदर्द। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम जिससे प्यार करते हैं, हम जिसको चाहते हैं, हम जिसको अपना समझते हैं, हम उसको अपने आसपास रखना चाहते हैं, हम उसके आसपास रहना चाहते हैं। लेकिन क्या ये डिसीज़न गलत नहीं हो सकता? हमारा अपना डिसीज़न, हमारा अपना फैसला कि पता नहीं जिसको हम अच्छा समझ रहे हैं वो इस लायक है भी नहीं, वो इस लायक है भी कि नहीं। क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है ना कि जब आपका बहुत बुरा वक्त चलता है तो इंसान हाथ खड़े कर देता है, वो आपको पहचानने से इनकार कर देता है। ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अपने पराये का भी आपको एहसास हो जाता है, लेकिन कब होता है? जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब बहुत बुरा वक्त हो जाता है। तो बुरा वक्त जब आपका आता है ना, तब इंसान को टूटना नहीं चाहिए। ये वक्त होता है अपने और पराये की पहचान करने का। अगर बुरे वक्त में अगर इंसान असफल होने के बाद भी बुरे वक्त में अगर संभल जाए तो दोस्तों, जब आपका वक्त बहुत ज़्यादा बुरा होता है ना, तब पहचान होती है अच्छे और बुरे की, अपने और पराये की। और उस बुरे वक्त में जब आप गिरकर उठते हो, गिरकर आप संभलते हो, तो आप निखर करके आओगे। एक उभरता चेहरा होगा, आपकी सफलता का अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे लोग, आश्चर्यचकित होंगे कि ये वही है। तो इसीलिए ज़िंदगी में हमें ठोकर मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ठोकर नहीं मिलेगी ना तो हम संभल नहीं पाएंगे। आपने सुना होगा कि वो बच्चा, वो जिसको विरासत में बहुत कुछ मिल चुका होता है, उसको आदत नहीं कमाने की, उसको आदत नहीं है कुछ नया करने की, उसको आदत नहीं है संघर्ष करने की, उसको आदत नहीं है
कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई तो उसको सुधार कर कैसे फिर से रन किया जाए, तो उसको आदत नहीं होती, वो बहुत लेज़ी हो चुका होता है, वो भरोसे पे रहता है, सहारे पे रहता है, क्योंकि भाई उसको विरासत में इतनी सारी चीज़ें मिली है, वो क्यों कमाएगा, वो कुछ क्यों करेगा। और ऐसे इंसान के जीवन में जब दुख आता है ना, तो उसको मरने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता। इसीलिए जीवन में रिस्क लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जीवन में अच्छा बुरा समय चलते रहता है, अपने पराई की भी पहचान हो जाती है, लेकिन भरोसे की बात अगर मैं करती हूँ तो सबसे पहले खुद पर कीजिए। इज़्ज़त की बात हम करें, सबसे पहले खुद की कीजिए। अगर आप अपनी इज़्ज़त करोगे तो लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, अगर आप खुद को समझोगे तो लोग आपको समझेंगे। कभी कभी ये होता है कि दूसरों को इज़्ज़त देने के चक्कर में, दूसरों से प्यार करने के चक्कर में हम अपने आप पर बहुत अत्याचार कर देते हैं, अपने आप को बहुत दुखी कर देते हैं, और बाद में फिर हमें कुछ भी हासिल नहीं होता जिसके लिए हमने अपना समय दिया होता है, जिसके लिए हमने अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट की होती है, जिसके लिए हमने अपना सब कुछ दे दिया होता है। बाद में पता चलता है कि वो भी हमारा अपना नहीं निकला, तो फिर कष्ट होता है। तो ऐसा है कि आज अभी और इसी वक्त से संभल जाइए, और जिसके जीवन में आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उसके जीवन से चुपचाप निकल जाइए, और उनके लिए भी अपने जीवन में उनका महत्व ख़त्म कर दीजिए। अपने जीवन में उनको स्थान दीजिए जिनके लिए आप ज़रूरी हो। अपने जीवन में उनको संभाल कर रखिए जिनका आपके बिना काम नहीं चलता, जिनका आपके बिना खाना हजम नहीं होता, जिनका आपके बिना गुजारा नहीं हो सकता। उनको महत्व दीजिए, क्योंकि चलते फिरते लोग तो ऐसी भीड़ जमा करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपका अच्छा समय चलेगा, लोग आपके साथ रहेंगे, आपका बुरा वक्त आएगा, लोग पल्ला झाड़ लेंगे। यही इस दुनिया का दस्तूर है। इस ज़माने के लोग बहुत ज़्यादा स्वार्थी है, बहुत ज़्यादा मतलबी है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। तो आज के इस दौर में बच के रहिए, संभल के रहिए, रिश्ता सबसे रखिए। बुराई करने की आवश्यकता नहीं है किसी से, लेकिन भरोसा खुद पर कीजिए और पहचानिए उस शख्स को, उस इंसान को जिसका आपके बिना गुजारा नहीं हो सकता। फिर उसका हाथ थाम कर ज़िंदगी की हर राह पर ईमानदारी से उसके साथ चलिए। और जब ऐसा कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में होगा ना, जो ईमानदार होगा, जो आपसे प्यार करता होगा, तो आपको एहसास भी नहीं होगा कि ज़िंदगी कैसे गुजर जाएगी, ज़िंदगी की राहें आसान हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।